स्काई रैपर एंड ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स अमूमन विकास की पहचान या सिंबल के रूप में परिभाषित होती है। हालांकि यह बात पूरी तरीके से सत्य नहीं है, क्योंकि हम लोग अगर डेवलपमेंट और ग्रोथ में फर्क करें तो दोनों एक चीज नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है। हालांकि डेवलपमेंट वर्सेस ग्रोथ के ऊपर कभी और चर्चा होगी। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बिहार की सबसे ऊंची इमारत की रखी गई नींव और 10 टावरों के साथ होगी यह लग्जरी फैसिलिटी। यह खबर आ रही है दोस्तों हमारे बिहार से, और अमूमन अगर हम बात करते हैं हमारे बिहार की, तो हमारे बिहार की सबसे ऊंची बिल्डिंग की नींव रखी जा चुकी है राजधानी पटना में। अमूमन जब हम खासकर अगर कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटी और खासकर बॉम्बे या फिर अगर हम साउथ की तरफ बढ़े तो बेंगलुरु हैदराबाद की तरफ जाते हैं, तो वहां पे हमें ऊंचे ऊंचे स्काई रैपर्स नजर आते हैं। दिल्ली में भी है, बट दिल्ली में उतना ज्यादा नहीं है। हालांकि उसके पीछे का कारण भौगोलिक कारण है, क्योंकि दिल्ली का एक्सपेंशन हो सकता है एनसीआर के फॉर्म में, बट बॉम्बे विच इज लोकेटेड इन द बैंक ऑफ सी या समुद्र के किनारे है, तो दैट्स अ रीजन बिहाइंड कि बॉम्बे जो है वह उतना ज्यादा एक्सपैंड नहीं हो सकता जितना दिल्ली हो सकता है। तो वहां की जनसंख्या को रखने के लिए वी नीड अ वर्टिकल डेवलपमेंट। तो दैट्स अ रीजन बिहाइंड कि वहां पे हमें नजर आ जाता है स्काई रैपर एंड हाई बिल्डिंग्स। बट व्हेन इट कम्स टू द प्लेन्स, जब हम प्लेन्स मैदानों की छत की तरफ बढ़ते हैं और खासकर अगर हम दिल्ली या फिर बिहार के मैदानों की बात करते हैं, तो यहां पे कुछ खास जरूरत हमें ऐतिहासिक रूप से पड़ी नहीं है, क्योंकि वी नीड अ लॉट ऑफ लैंड। हमारे पास बहुत सारा जमीन है एंड पटना हालांकि अब बहुत तेजी से इमर्ज कर रहा है पिछले 10 से 15 सालों में। अगर हम देखें इस डेटा को, तो इनफैक्ट पटना इज बीटिंग आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, लाइक वाराणसी, लाइक रांची, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। अभी हाल ही में मेट्रो वगैरह भी अगस्त में स्टार्ट हो जाएगा। तो वहां पे जनसंख्या जो है अचानक से, मतलब जनसंख्या का ग्रोथ हुआ है, और वो ग्रोथ जो है, वो जो ग्रोथ का ग्राफ है दैट वाज जस्ट लाइक अ दैट, मतलब इस टाइप से उसका ग्रोथ हुआ है। तो इसी के कारण इतनी बड़ी आबादी को, और साथ ही साथ लोग, इकोनॉमी बढ़ी है तो लोगों के पास पैसा आया है, तो ऑब्वियस सी बात है दे नीड अ लग्जरी फ्लैट एंड बेसिकली दे नीड अ टाउनशिप, या फिर हम इसको कहें कि उनको जरूरत है वहां पे एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की, जहां पे वो रह सके। और इतनी सारी आबादी को अगर हमें पटना में मूलभूत सुविधाओं और बेसिक चीज और लग्जरी चीज के साथ रखना है, तो वी नीड अ स्काई रैपर, और हमें इस प्रकार की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स की जरूरत पड़ेगी। और उसी क्रम में यहां पे एक नींव भी रखा गया है कि बिहार की सबसे ऊंची इमारत की नींव जो है रख दी गई है। मेगा प्रोजेक्ट जिसका नाम क्या है, तो वीनस कैपिटल हाइट्स। इस नाम को याद रखिएगा, वीनस कैपिटल हाइट, जो कि बिहार की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने जा रही है। एग्जाम में प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हो सकता है और आ सकता है क्वेश्चन। और इस मौके पर वहां पे बिहार सरकार के कई मंत्री जो थे यह भी उपस्थित थे। यह गगनचुंबी इमारत जो है बिहार के लोगों के लिए बेहद खास फैसिलिटी यहां पे आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि राजधानी पटना जो है, इस गगनचुंबी इमारत की भूमि पूजन यहां पे हुआ। इसमें बिहार सरकार के कई बड़े जाने माने मंत्री और साथ ही साथ बहुत सारे नेतागण भी पहुंचे थे। इस इमारत की बात करें तो 34 मंजिल होगी, जिसमें लोग के लिए बेहतर खास और कई अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। आपको बताते चले कि अब तक पटना स्थित बिस्मोका भवन को बिहार की, देखिए अब अभी तक कौन सा भवन था सबसे ऊंचा, तो बिस्कोमान वन जो है, या फिर बिस्कोमान भवन को बिहार की सबसे ऊंची इमारत के रूप में जाना जाता था। लेकिन अब बिस्कोमान को पछाड़ते हुए वीनस कैपिटल हाइट्स का निर्माण किया जा रहा है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 120 मीटर होगी, और यह इमारत ना सिर्फ बिस्मोकन से लगभग 50 मीटर ऊंची होगी, बल्कि यह बिहार की सबसे ऊंची इमारत के रूप में भी स्थापित होने जा रही है। इस बात को सारे बच्चों को ध्यानपूर्वक रखना है। बिहार की राजधानी की बात जब हम करें पटना, तो पटना लगभग अगर हम बात करें तो बिहार के सेंटर पे हमें मौजूद नजर आता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहां से बनता है, बीपीएससी हमेशा पूछता है कि पटना जो है बिहार के कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है। तो अगर हम बात करते हैं पटना के लोकेशन की, तो गंगा नदी के दक्षिण में स्थित पटना बिहार के टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। पटना स्वयं में एक डिवीजन है, इस बात को भी आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। और जब पटना की बात हो रही है तो पटना के कुछ इतिहास के बारे में भी आपको सारे बच्चों को यानी कि जानकारी होनी चाहिए। पटना को सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो स्थापित किया गया था, या फिर पटना के पास एक बनाया गया था छावनी, और उस छावनी को हम लोग क्या कहते थे मेरे भाई, तो छावनी जो है जाना जाता था पाटली, ध्यान रखना है, पाटली ग्राम के नाम से।
ये पाटलीग्राम छावनी जो है बहुत ऐतिहासिक महत्व रखता है, जिसको अजातशत्रु ने बनाया था जस्ट टू फाइट अगेंस्ट द बज्जी। जो बज्जी बेसिकली पटना के उस तरफ जो वैशाली का क्षेत्र है, इस बज्जी महाजनपद की बात अगर हम करते हैं तो इससे फाइट करने के लिए अजातशत्रु ने इस पाटलीग्राम नाम की छावनी को बनाया। समय के साथ जो है अजातशत्रु के बेटे आए, बेटे का नाम था उदयन। उसने क्या किया कि इस पाटलीग्राम छावनी को डेवलप किया एज अ पाटलिपुत्र नगर से। और इस पाटलिपुत्र नगर के बाद जो है उन्होंने अपने राज्य की, यानी कि जो मगध है, जो उनका प्रांत था, उस प्रांत की राजधानी इस पाटलिपुत्र को बना दी। जस्ट बिकॉज, क्योंकि अगर हम बात करते हैं ऐतिहासिक रूप से, जो मगध की पुरानी राजधानी थी राजगिरी, और राजगिरी जो थी इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफेंसिव कैपिटल। क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो 5 मेजर्स, या यूं कहा जाए तो 6 जो है हिल्स से वह घिरा हुआ है, 5 मेजर्स है जिसमें, तो जिसके कारण उस राजगिरी को, यानी कि जिसको आज के डेट में हम राजगिरी कहते हैं, जो आज के प्रेजेंट डे बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, उसके ऊपर फतह पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन अब मगध जो है समय के साथ इमर्ज कर गया। मगध हम देखते हैं कि बज्जी को जीत लेता अजातशत्रु के समय में। उससे पहले अजातशत्रु के पिता बिंबिसार ने अंग को जीत लिया था, मैट्रिमोनियल अलायंस किए थे कोशला के साथ। तो इस प्रकार से मगध जो है बड़ी तेजी से इमर्ज करता है। और जब मगध इतनी तेजी से इमर्ज करता है तो नाउ द कंसर्न इज कि भाई अब मगध को एक अटैकिंग कैपिटल चाहिए, और पाटलिपुत्र से बेहतर अटैकिंग कैपिटल कुछ हो ही नहीं सकता था, क्योंकि यहां पे सोन नदी जाके मर्ज कर रही है गंगा में, और एक तरफ से सोन और एक तरफ से गंगा। तो इट वाज जस्ट लाइक अ जल दुर्ग। जल दुर्ग बेसिकली कहते हैं वाटर फोर्ट। 2 तरफ से वाटर है एंड एक तरफ से यू हैव दैट पास, और यहां से आप अटैक कर सकते हो और कहीं भी जा सकते हो। और दूर दुश्मन की सेना अगर आपके ऊपर अटैक करने आ भी रही है तो आप उसको दूर से देख सकते हैं। एंड दैट्स द रीजन बिहाइंड कि बहुत ज्यादा रिलेवेंट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है। नाउ द कंसर्न इज कि अब यहाँ पे अब हम आते हैं वापस से इतिहास में, या इतिहास से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आपको थोड़ा और चीजें जानकारी दे देते हैं जब चर्चा हो ही रही है। तो इसके बाद जो है यह कुसुमपुर या फिर पुष्पपुर के नाम से जाना गया। गुप्ता पीरियड के दौरान कहा जाता है कि वहां पे काफी ज्यादा फूल फ्लावर्स होते हैं, और आज भी इस एरिया में आपको अच्छे खासे फ्लावर जोन नजर आ जाता है, जो कि ताल का क्षेत्र है, या फिर हम उस पे कहते हैं कगारी मिट्टी है, जो कि एम्बार्कमेंट के रूप में, जब तटबंध के रूप में नजर आती है तो यहाँ पे आपको नजर आ जाता है। और इसीलिए इसको पुष्पपुर या फिर कुसुमपुर के नाम से जाना गया। समय के साथ चीजें और आगे बढ़ती है, और समय के साथ जब चीजें और आगे बढ़ती है तो आगे जाकर के यह शेरशाह सूरी के समय में जाना जाता है पटना के नाम से। तो आज के प्रेजेंट डे का जो पटना नाम है यह किसके समय दिया गया था? तो शेरशाह सूरी के समय। हालांकि इसके बाद फिर से इस नाम को बदलने की कोशिश की गई थी, जब औरंगजेब का पोता जिसका नाम था अजीमुल शाह, वह आया था बिहार का राज्यपाल बनके, और दूसरा मुगल प्रिंस था जो बिहार का राज्यपाल बना। तो पहला कौन था आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। तो जब वो यहां आता है तो वह इसको रिनोवेट करके लगभग 1 करोड़ रुपए लगाता है, और इसका नाम रखता है अजीमाबाद। हालांकि औरंगजेब की 1707 में जब मृत्यु होती है उसके बाद उसका रिलेवेंस खत्म हो जाता है, और ये जो पटना नगर है, पटना नगर उसी नाम से आज भी हम लोग इसको जानते हैं। और अब पटना नगर जो है विकास की अलग बुलंदियों के ऊपर चल रहा है। अब वहीं पे एक स्काई रैपर आपको बताया कि जो कि बिहार की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने जा रही है, और यह भी कहा जा रहा है कि खगोल में निर्माण किया जाने वाला यह गगनचुंबी इमारत जो है पटना के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में राजधानी के रियल एस्टेट दुनिया को नई पहचान देने वाला साबित हो सकता है। वहीं इसमें सुविधाओं की बात की जाए तो यह परियोजना लगभग 14 एकड़ भूमि में फैला होगा, और इसमें कुल 10 टावर बनाए जाएंगे। इसमें तकरीबन अगर कहा गया इस प्रोजेक्ट के अनुसार तो 1100 फ्लैट होंगे। और इधर इमारत को लेकर के खास बात यह बताई जा रही है कि सिर्फ 15% क्षेत्र में ही इसे पूरे प्रोजेक्ट को केवल 15% क्षेत्र ही निर्माण कार्य में इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब ये जो लंबा है इसका सिर्फ 15% जो एरिया है उसी पे बिल्डिंग होगा। बाकी में फिर क्या होगा? बाकी का जो हमारा 85% है वहां पे स्विमिंग पूल होंगे, पार्क होंगे, जिम होंगे, कम्युनिटी हॉल्स होंगे, और बचे हुए इसमें खेल का मैदान होगा, वॉकिंग ट्रैक होगा, खुली हरियाली मिलेगी। इसके साथ ही साथ कई मॉडर्न सुविधाएं भी मिलेंगी। मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, इन्वायरमेंट के करीब भी रहेंगे, टेक्नोलॉजी के करीब भी रहेंगे, और शहर के करीब भी रहेंगे। तो इतनी सारी सुविधाओं से लेस यह बनने जा रहा है। लग्जरी अपार्टमेंट है तो लग्जरी अपार्टमेंट ऐसा ही होता है। अब नाउ द कंसर्न इज कि हमें हमेशा शिकायत होती है कि यार हमारे बिहार में कुछ प्रोजेक्ट तो शुरू होता है, बट वो प्रोजेक्ट जो है खत्म कब होता है इसका हमें जानकारी नहीं होता है। तो इसके लिए प्रोजेक्ट के लिए जानकारी दी गई थी। जानकारी के मुताबिक ये अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट की वास्तुकला को भारत के लिए प्रसिद्ध आर्किटेक्चर जिसका नाम क्या है हफीज कॉन्ट्रैक्टर्स ने डिजाइन किया है,
और इनके द्वारा डिजाइन के कारण यह प्रोजेक्ट केवल फ्लैट तक ही नहीं बल्कि सुविधाओं और सुंदरता में भी पूरी तरह से लैस होगा। और इस इमारत ने बनकर तैयार होने में बताया जा रहा है साल 2030 से पहले यह इमारत तैयार हो जाएगा। और वीनस कैपिटल हाइट्स का प्रत्येक टावर भव्यता और आधुनिक डिजाइन और उत्कृष्ट बुनियादी, इस नाम को याद रखिएगा, इस नाम को आप लोग को याद रखना, आर्किटेक्चर हफीज कॉन्ट्रैक्टर, जो कि मील का पत्थर एक बिहार के आर्किटेक्चर में साबित होगा। आप लोग के लिए आज का होमवर्क है, बिहार ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें। इस क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे नजर आएगी। यू हैव टू जस्ट स्कैन दिस टेलीग्राम ग्रुप, या फिर आपको टेलीग्राम पे जाके बीपीएससी कंटेंट वाला सर्च करना है। मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए जितने भी स्टडी मटेरियल्स है वो आपको इसी टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। इसके अलावा अब 71वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ रखा है, तो आप में से कोई भी जन अगर पेड कोर्स में अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाइए। अब स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो यहां पे आपको जाकर के सिंपल सा सर्च कर लेना है 71। जैसे आप 71 सर्च कीजिएगा, यहां पे आपके समक्ष आएगा क्रैश कोर्स। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अभी आपके समक्ष जो 2.5 महीने, इस 2.5 महीने में मैं आपको कहूंगा कि अगर आपने सिलेबस कंप्लीट अभी तक नहीं किया है, जस्ट गो एंड कंप्लीट द सिलेबस। खुद से कर पा रहे तो बेस्ट है, नहीं खुद से कर पा रहे तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं यह कोर्स। यह कोर्स जो है, इसकी बात अगर हम करें, इसमें अगर आप आदि लाइव कोड भी लगा लेते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा 4500 रुपए में। 400 प्लस घंटे की लाइव क्लास में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, सारे के सारे टॉपिक्स को आपको इसमें पूरा का पूरा जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू है उससे करा दिया जाएगा। अगर आप मेरा कोड लगाते हैं तो मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप और बिहार स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर जबरदस्त आपको मैं नोट्स दूंगा, पढ़ाऊंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी। और अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि यह जो हमारा क्लास होने वाला है, यह क्लास बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम इसमें देते हैं मेंटरशिप जो पर्सनल प्रोफेशनल होगा, जो आपके हिसाब से आपका रूटीन बना करके आपको तैयार करेगा और इतनी सारी सुविधाओं से ले। और अगर आप मेरा कोड लगाते हैं तो डिस्काउंट और मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप भी मिल जाता है। हैंड रिटन नोट्स, क्रक्स, सब कुछ इसमें आपको मिल जाता है। A4 साइज में हैंड रिटन नोट्स मिल जाता है, क्लास नोट्स, पीडीएफ्स के अलावा, और हम जो लिखाएंगे उसके अलावा। तो इतनी सारी सुविधाओं से लेस है, तो स्टडी आईक्यू ऐप पे जाकर के खुद को एनरोल करें इस कोर्स में। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।